डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में टेंजेंट नॉर्मल के सेकेंड पार्ट की ओर मूव करेंगे, जिसमें जैसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व का बात करें, या लेंथ ऑफ कुछ वर्ड्स आएगा, 3-4 वर्ड आएगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल, 4 शब्द आएगा। उसको उसको डिकोड करेंगे और उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स देखेंगे। पहले बेसिक्स से कवर कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा बात किया जाएगा। तो हम लोग अभी इस क्लास में को शुरू करने जा रहे हैं 4 शब्द को ध्यान में रखकर। क्या क्या है वो? पहला है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो आपके मन में ये विचार आएगा कि भाई सब टेंजेंट और सब नॉर्मल होता क्या है। तो डायग्राम से देखिए, जो डायग्राम हम लोग लास्ट क्लास में ड्रॉ किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसे कोई कर्व बनाए थे, यहाँ कहीं टेंजेंट बनाए थे, ये क्या है? टेंजेंट। और ये पॉइंट है पी x1 कॉमा y1, ये पॉइंट है पी x1 कॉमा y1, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। PT टेंजेंट है और PN नॉर्मल है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो ये कितना है? मॉड y1, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है कर्व, नीचे भी हो सकता है, इसलिए मॉड लगा के लिखे हैं। ऐसे तो y1 लिख सकते थे अगर यहाँ पे था तो। अब टेंजेंट कितना एंगल बनाता है? थीटा। ये क्या हो गया? 90। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। और जब आप उधर चले जाएंगे तो ये क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये भी तो 90 है ना। ये हुआ 90 माइनस थीटा, टोटल 90, तो ये थीटा। ये जो परपेंडिकुलर आप डाले हैं इसका नाम बोल रहे हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम बोल रहे हैं एस। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एस टी को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। एस एन को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। और पीटी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और पीएन का बात कीजिएगा तो वो है लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये 4 शब्द हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एक साइड पता हो और एक एक्यूट एंगल पता हो, एक एक्यूट एंगल पता हो मतलब ये थीटा क्या होता है? tan थीटा आप जानते हैं, ये बराबर है dy बाई dx एट x1 y1, ये आपको पता है। तो ये एंगल पता है, tan थीटा पता है, तो ये एंगल पता है। इसका लेंथ है मॉड y1। तो अगर आप st निकालना चाहेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, PTS, इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या निकालना चाहते हैं? ST। तो जिसको निकालना चाहते हैं उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए और जो पता है उसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए। तो थीटा के हिसाब से ST हो गया बेस और मॉड y1 क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो tan थीटा आपको पता है तो कॉट थीटा भी पता है। तो ST का वैल्यू क्या हो गया? मॉड y1 कॉट थीटा, मॉड y1 कॉट थीटा। आगे चलिए, SN के बारे में जानना चाहते हैं। तो इन ट्रायंगल
पी एस एन, एस एन निकालना चाहते तो एस एन बाई मॉड वाई वन, तो देखिए ये थीटा है इसके हिसाब से, तो थीटा के हिसाब से एस एन क्या हुआ, साइड अपोजिट टू कंसीडर्ड एंगल इज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से एस एन क्या आ गया, मॉड वाई वन tan थीटा। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, अगर परपेंडिकुलर पता बेस पता तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट के पास जाएंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट छोड़िए, नाम तो ऊपर लिख ही दिए हैं, सीधे सीधे पीटी के पास चलिए, तो पीटी को क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वाई वन स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर पीएन पूछेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वाई वन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर डाल दीजिएगा यहाँ तो चारों मिल जाएगा या नहीं, आप बोलेगा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ वाई वन स्क्वायर प्लस एस टी वाई वन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, वाई वन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको तो आप लिख सकते हैं मॉड वाई वन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा मॉड कोसेक थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपका रॉ डाटा मिलेगा, जो इनिशियल वैल्यू मिलेगा वो tan के टर्म में पड़ेगा, तो फिर कोसेक को आपको tan में लिखना ही होगा, तो बेटर क्या है कि आप यहीं छोड़ दीजिए, मॉड वाई वन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉट, तो कॉट क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन कॉमा वाई वन का स्क्वायर, तो यही याद करना होगा। और लेंथ ऑफ नॉर्मल का बात कीजिएगा तो ये क्या आएगा, रूट अंडर वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो सिंप्लीफाई करके लिखे तो लिख सकते हैं मॉड वाई वन मॉड सेक थीटा, लेकिन फिर इससे फायदा नहीं है क्योंकि जो स्टार्टिंग का डाटा है वो किसके टर्म में मिलेगा, tan के टर्म में। तो ये क्या हो गया, मॉड वाई वन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस tan स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन का स्क्वायर। तो चारों वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो याद कीजिए कि टेंजेंट का जब इक्वेशन लिखे थे तो उसमें tan थीटा आया था, सब टेंजेंट में क्या आ रहा है, कॉट, सब लगा ना, सब एस यू बी सब। टेंजेंट के इक्वेशन कैसा था, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू tan थीटा। याद करने का तरीका, तो यहाँ सब टेंजेंट जैसे ही सब आया तो यहाँ क्या हो गया, वाई वन कॉट थीटा। नॉर्मल के इक्वेशन में कॉट थीटा आता है, माइनस कॉट थीटा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। और सब नॉर्मल का लेंथ लिखना है तो क्या आता है, इसके इक्वेशन में, नॉर्मल के इक्वेशन में आया है माइनस कॉट थीटा और यहाँ क्या आ रहा है, tan थीटा। तो सब लगने से उल्टा कर देना, और क्या, उसके इक्वेशन में आया कॉट तो यहाँ क्या लिखना है, वाई वन tan थीटा। इसके बाद ये डायग्राम को ध्यान में रखना है और पाइथागोरस लगा देना है, वाई वन और सब टेंजेंट पे पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बेस बनाएंगे तो हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, और वो ये क्या है, वाई वन और सब टेंजेंट से टेंजेंट आएगा, वाई वन और सब नॉर्मल से क्या आएगा, नॉर्मल का लेंथ आएगा। तो ये चार बात का ध्यान रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। तो इसको याद करने के तरीका पे भी एक बार इसको मिटा के हम लिख दे रहे हैं,
देखिए जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़े हैं। तो ये क्या है, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और सबसे पहला लाइन क्या है, टेन थीटा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन क्या होता है, टेन थीटा। और एक्स वन वाई वन क्या है, कॉक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब आप नॉर्मल लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या सीखे हैं, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। तो जब आप लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए जा रहे हैं, सब टेंजेंट, तो y1 आया है, वो डायग्राम अगर याद हो तो यहाँ पे क्या है, tan। तो सब टेंजेंट में क्या लिखना है, मॉड y1 कॉट थीटा। ये दोनों आप देख लिए। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलिएगा तो y1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर बेस, सॉरी y1 और y1 कॉट थीटा, एक परपेंडिकुलर एक बेस। पाइथागोरस लगाए, हाइपोटेन्यूज आया, वो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का बात करेंगे तो सब नॉर्मल के इक्वेशन, सॉरी नॉर्मल, नॉर्मल के इक्वेशन में आया कॉट थीटा, तो यहाँ क्या आएगा, मॉड y1 कॉट का रेसिप्रोकल tan। जब यहाँ tan आया था तो यहाँ कॉट, और y1 और सब नॉर्मल में पाइथागोरस लगा देंगे तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेना उसके सहारे। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा, रूट अंडर y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो चार लाइन ये और दो लाइन ये, तो इसको याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग और सवाल इस पे ले लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। दो सवाल है हमारे पास। पहला सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ tangent, subtangent, normal and subnormal on curve y square is equals to x cube by 2a minus x at a comma a where a is greater than 0। तो आप फर्स्ट पहले देखिए, y square is equals to x cube by 2a minus x। तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि dy by dx चाहिए एट x1 कॉमा y1। x1 y1 क्या है, a कॉमा a है। तो आप इसको डिफरेंशिएट किए तो आया 2y dy बाई dx, u बाई v लगा दिए तो क्या आया, 2a माइनस एक्स का स्क्वायर, 2a माइनस एक्स, ये हो गया थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 2a माइनस एक्स का माइनस वन, तो dy बाई dx बराबर 2y इंटू 2a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आप चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 2a इंटू थ्री ना, तो ये हो गया 6a माइनस 3x और ये हो गया प्लस x। तो यहाँ से क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर 6a माइनस 2x बाई 2y 2a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है आपको, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स एट a कॉमा a, तो वो tan थीटा हो जाएगा। तो हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, एट a कॉमा a।
तो ये हो गया ए स्क्वायर, 6a माइनस 2a, तो ये हो गया 4a, ये हो गया 2a माइनस a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर काट दिए, ए काट दिए, तो ये क्या आ रहा है 4/2, दैट इज 2। तो tan थीटा का वैल्यू है 2। अगर आपको याद हो तो हम लोग सवाल को शुरू करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो ये क्या होता है मॉड y1 सब टेंजेंट, तो टेंजेंट के इक्वेशन में tan आता है, तो यहाँ क्या होगा cot थीटा। ठीक है, लेंथ पॉजिटिव ही होता है, यहाँ भी मॉड लगा सकते हैं। तो y1 का वैल्यू a है, तो ये हो गया 2a, नहीं 2a नहीं, y1 का वैल्यू a और cot थीटा का वैल्यू है 1/2, ये हो गया a/2। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो मॉड y1 tan थीटा, तो ये क्या हुआ a और tan थीटा का वैल्यू हुआ 2, तो ये हो गया 2a। अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालिएगा तो हम पाइथागोरस लगाते हैं किस पे, a y1 स्क्वायर प्लस सब टेंजेंट, ये क्या हो गया a स्क्वायर बाई 4, तो 4 1 5, तो √5 a/2। अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल चाहिए तो y1 और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में पाइथागोरस लगाते हैं परपेंडिकुलर बेस समझते हुए, तो ये y1 स्क्वायर और y1 कितना है a, तो ये a स्क्वायर हो गया और ये 4a स्क्वायर हो गया 2a का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √5a, चारों आ गया। अगले सवाल पे चलेंगे, इसको मिटा देंगे। दूसरा सवाल है आपके पास, सो दैट द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कोई भी पॉइंट, तो हम x1 y1 ले लेते हैं, वेरीज विद द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, मतलब आपको दिखाना है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये दिखाना है। सो क्या करना है, कुछ कांस्टेंट होगा के टाइम्स वो होगा, ऐसा लेके आना है। तो पहले लेट x1 y1 बी द पॉइंट, ठीक है, जहां पे आप वेर वी आर गोइंग टू फाइंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है x1 y1, तो by स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस a का होल क्यूब है। तो आप बताइए x1 y1 पे पहले तो टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा, फिर उस पॉइंट से एक्सिस पे वर्टिकली आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए होंगे, फिर वहां से सब टेंजेंट और सब नॉर्मल आए हो। ठीक है, तो ये x1 y1 तो इस कर्व पे है, तो एक लाइन हम लोग के पास पहले से है कि by1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 प्लस a का होल क्यूब। x1 y1 वो पॉइंट है जो कर्व पे था, जहां पे आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किए, फिर उस पॉइंट से आप एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जो टेंजेंट वाला टुकड़ा इंटरसेक्ट किया, और ये जो परपेंडिकुलर का फुट आ रहा है वो हुआ सब टेंजेंट और नॉर्मल, और ये फुट
ये क्या हुआ, सब नॉर्मल। आगे चलिए, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 2by, y के लिए dy बाई dx, थ्राइस ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई dx क्या आएगा, ये आएगा थ्राइस ऑफ x की जगह पे x1 रख देते हैं और y की जगह पे y1 रख देते हैं, एट x1 y1, इतना आ गया। तो आपसे अगर पूछेंगे कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना होगा और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा, देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो ये क्या हो गया, tan थीटा। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है मॉड ऑफ y1 cot थीटा, मॉड ऑफ y1 cot थीटा, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है मॉड ऑफ y1 tan थीटा। तो हम बोल रहे हैं यही ले लीजिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बाय लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो y1 कट जाएगा, ऑरिजिन के अलावा जीरो जीरो y नहीं होगा, कहीं भी ड्रॉ करना है तो हम जीरो वाला के चक्कर में क्यों पड़े, कट किए। ये क्या आ गया, ऊपर अगर लेंगे तो cot स्क्वायर थीटा, ऐसा आ रहा है। अब cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो 4b² स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 x1 प्लस a का पावर 4 होगा ना। तो ये एक नंबर है, देख लीजिए ध्यान से क्या आया, 4b² y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 9 टाइम्स x1 प्लस a का पावर 4। तो आप रेशियो देखिए कितना आ रहा है, y1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ठीक है, डिवाइड कर लिए हैं और ये पावर 4 है। तो y1 स्क्वायर का वैल्यू देख रहे हैं तो x1 प्लस a का होल क्यूब, तो ये कटेगा तब ना कांस्टेंट होगा, ये वाला पार्ट कटेगा तब कांस्टेंट होगा। तो सोचिए थोड़ा सा, देखिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो y1 स्क्वायर का वैल्यू भी डालेंगे तो यहाँ वेरिएबल होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है तो सब टेंजेंट का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, y1 स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो गया y1 tan थीटा। तो इसको अगर ध्यान से देख रहे हो तो एक काट भी दे तो क्या आ रहा है y1, और ये क्या हो जा रहा है cot क्यूब थीटा, क्या हो जा रहा है cot क्यूब थीटा। तो इसका वैल्यू यहां से हम डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो ये कैसा दिख रहा है, तो y1 है यहाँ, पहले इसका वैल्यू डालिए, तो इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ क्या आएगा 8b³ y1 क्यूब, यहाँ से, और 3 गुना 3 गुना 3 तो 27, और वो हो जाएगा x1 प्लस a का पावर क्यूब किए हैं तो 6 हो जाएगा। तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया और क्यूब कर दिए तो ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से y1 का पावर 4 हो रहा है, तो y1 का पावर 4 इधर हुआ 8b³ बाई 27
x1 प्लस a का पावर 6 इंटू y1 का पावर 4। तो y1 का पावर 4 का वैल्यू यहां से डालिए, ये क्या होगा x1 प्लस a का पावर 6, क्योंकि पावर 4 लिए ना, तो स्क्वायर बोथ साइड बाई बी स्क्वायर होगा। देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है बी क्यूब, तो ये सब अगर काट देंगे तो वेरिएबल गया, इसको भी काट दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइनली आपको मिला लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बाई लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट का नाम, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है 8/27। और बी वाला भी देख लीजिए एक बार और डाटा चेक कर देते हैं। यहाँ क्या है 2b/1, यहाँ पे क्या मिला है y1 cot क्यूब थीटा। कॉट क्यूब का मतलब 8b क्यूब y1 क्यूब, और नीचे 27 x1 प्लस a का पावर 6। जब इस पे स्क्वायर करिएगा तो यहाँ स्क्वायर आएगा, तो ऐसे आ रहा है 8b/27, यानी यहाँ स्क्वायर है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। प्रूव्ड। ऐसे कर लीजिए, अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एट एनी पॉइंट थीटा ऑन द कर्व x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, फाइंड द लेंथ ऑफ टैंजेंट नॉर्मल सब टैंजेंट सब नॉर्मल, सब फाइंड करना है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पहले 3 नंबर का बात कर लेते हैं। आपके पास x है a cos क्यूब थीटा और y है a sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो आप बताइए dx/d थीटा क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन का बताएं आपको। तो ये हो गया 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, cos थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, और dy/d थीटा क्या होगा, तो ये होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का cos थीटा। तो dy/dx पॉइंट का ही नाम थीटा है, थीटा मतलब a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा। तो dy/dx क्या होता है dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। ये आप पढ़े थे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो ये क्या आ रहा है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो 3a कट गया, स्क्वायर काट दिए, यहाँ का स्क्वायर काट दिए, ठीक है। तो क्या बचा है ये क्या हो गया, ये हो गया -tan थीटा। तो आपसे बोला लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बताइए। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ y1 और इधर होता है dx/dy एट x1 कॉमा y1, ये होता है, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन याद है, ये क्या लिखा हुआ y1 और ये लिखा हुआ है cot थीटा। तो y1 क्या है, y1 है आपके पास a sin क्यूब थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में यही x1 है यही y1 है, और डिफरेंशिएशन में भी यूज हो गया, तो ये पैरामेट्रिक का महानता है। तो ये हो गया y1 a sin क्यूब थीटा, और dx/dy मतलब क्या होगा -1/tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया a
साइन एक कट जाएगा बाई कॉस, तो ये क्या हो गया, ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर चला जाएगा, मॉड माइनस वो खा जाएगा, ए पॉजिटिव है मान लिए, ऐसे लिख दिए। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, तो ये क्या होता है, मॉड y1 dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, तो ये क्या है, ए साइन क्यूब थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस टैन थीटा, माइनस टैन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का पावर 4 इंटू सेक थीटा, 1/cos को क्या लिख दे, सेक थीटा, तो सब टेंजेंट मिल गया, सब नॉर्मल मिल गया। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट अंडर y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, टेंजेंट पे जा रहे हैं तो सब टेंजेंट से आएगा, तो dx बाई dy एट x1 कॉमा y1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, मॉड y1 बाहर आ गया, तो a साइन क्यूब थीटा बाहर ले लिए और यहाँ ले लिए 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना है, कॉट स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, बाहर निकला तो कोसेक थीटा, तो ए साइन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए बात कीजिएगा तो इसमें क्या आएगा, y1 स्क्वायर प्लस सब नॉर्मल में क्या आता है, तो tan आता है, तो y1 स्क्वायर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना है, माइनस टैन थीटा, तो बाहर y1 निकला तो वो कितना है, ए साइन क्यूब थीटा इंटू रूट अंडर 1 प्लस क्या हुआ, टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो सेक थीटा, तो ये क्या हो गया, ए साइन क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा। अब साइन बाई कॉस करके एक टेन बनाना है तो आप बना सकते हैं, जैसे मन वैसे इसको लिख सकते हैं, तो चारों हो गया, 1 2 3 4। अगले सवाल पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, y इज इक्वल्स टू a का पावर 1 माइनस k इंटू एक्स का पावर k, तो बोल रहा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज अ कांस्टेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, तो k बताइए, फाइंड k, ठीक है, यानी x और y उसमें नहीं दिखना चाहिए, तो आप बताइए कि dy बाई डी एक्स इससे कैसे निकालिएगा, ये तो कांस्टेंट है, k x का पावर k माइनस 1, ठीक है, तो मान लीजिए x1 y1 पे कर रहे हैं, तो पहला बात कि dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 क्या आया, a का पावर 1 माइनस k इंटू के
इंटू x1 का पावर k माइनस 1, ये है। और एक बात बताइए कि x1 y1 कहाँ का पॉइंट है, तो दैट इज लाइंग ऑन द कर्व। तो एक बात और होगा, सिंस x1 y1 इज लाइंग ऑन द कर्व, तभी ये सारा लॉजिक बताया गया है। तो एक बात और होगा कि y1 क्या होगा, a का पावर 1 माइनस के इंटू x1 का पावर k। तो ये एक नंबर है और ये 2 नंबर है। अब चलिए कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट नहीं प्रूव करना है, कांस्टेंट है तो के बताइए। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, ये होता है मॉड y1, नॉर्मल के इक्वेशन में कॉट आता है तो यहाँ क्या आता है tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, तो ये होता है dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो ये क्या हो गया मॉड y1, चलिए पॉजिटिव ले लेंगे, बाहर भी रख सकते हैं, इंटू a का पावर 1 माइनस के इंटू के x1 का पावर k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ x1 है और y1 भी है, तो y1 को क्या लिख सकते हैं वहाँ से a का पावर 1 माइनस के इंटू x1 का पावर k, a का पावर 1 माइनस के इंटू के इंटू x1 का पावर k माइनस 1, देख लीजिए मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, a का पावर 2 माइनस 2k इंटू k यहाँ है, ठीक है। और x1 का पावर है 2k माइनस 1, तो x1 से इंडिपेंडेंट कब होगा, जब 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, यानी k इज इक्वल्स टू हाफ होगा, तब ये कांस्टेंट हो जाएगा। और वो कांस्टेंट कितना होगा सब नॉर्मल का लेंथ, अगर ये भी पूछ लेता तब आप क्या करते, k के जगह पे हाफ डालते, तो a का पावर 2 माइनस 2k का वैल्यू 1, k का वैल्यू हाफ, x1 का पावर 0, तो ये क्या होता a बाई 2। अगर पूछता कि वो कांस्टेंट है और वो सब नॉर्मल का लेंथ कितना है, तो ये भी आपका आंसर ये है, लेकिन यहाँ तक सवाल को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाते हैं, और सवाल लेंगे अगला। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो इसका बात करने से पहले आप देखें एंगल बिटवीन टू लाइन, उसको पहले याद कीजिए। ये बात आप जानते हैं कि एक लाइन ऐसे, दूसरा लाइन मान लीजिए ऐसे है, तो ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल अल्फा है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन आप पढ़े हैं, क्या होता है θ1 प्लस अल्फा बराबर θ2, तो एंगल बिटवीन देम क्या है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan ऑफ θ2, सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1। तो अगर tan लगाएंगे यहाँ तो क्या होता था tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 बाई 1 प्लस tan ऑफ θ2 इंटू tan ऑफ θ1। इस पे मॉड लगा देते हैं फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए मतलब दो एंगल होगा यहाँ पे अल्फा
और पाई माइनस अल्फा। एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। अगर 90 होगा तो ऑर्थोगोनल बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो आपको याद है कि अगर अल्फा 90 तो यहाँ से आया था ना 1 प्लस m2 इंटू m1 बराबर 0, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1। अब इसी लॉजिक को यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन है आपके पास, जो सबसे फर्स्ट लाइन आ रहा है वो है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज सेम एज एंगल बिटवीन tangents drawn at point of intersection, drawn at point of intersection, ठीक है। तो सबसे पहला बात यहाँ आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे और ऐसे पहले लाइन ही बना ले रहे हैं। देखिए एक कर्व है ये, इसका नाम है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और इधर एक कर्व है जिसका नाम है y इज इक्वल्स टू जी एक्स। तो वही डायग्राम दिख रहा है। मान लीजिए इसको कर्व 1 बोल दें और इसको इसको कर्व 1 बोल दिए। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कर्व 1, और ये कर्व 2। तो यहाँ थीटा 1 हो गया, यहाँ पे थीटा 2 हो गया, और ये एंगल अल्फा आ गया। तो वही चीज लिखना होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो टैन अल्फा वहीं से लिख दिए, टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1 बाई 1 प्लस टैन थीटा 2 इंटू टैन थीटा 1। इसमें मॉड लगा दिए एक्यूट एंगल निकालने के लिए। कौन सा एंगल निकालने के लिए, एक्यूट एंगल निकालने के लिए, क्योंकि टैन ऑफ एक्यूट पॉजिटिव होता है और टैन ऑफ ऑब्ट्यूज नेगेटिव होता है। तो ये कैसा दिखाई देगा अब, तो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए स्टेप 1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है, y इज इक्वल्स टू जी एक्स दिया है। तो किसी तरह दोनों को मिलाइए और सॉल्व कीजिए। तो मिला यहाँ से x इज इक्वल्स टू x1, कभी x2 भी मिलेगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना मिला सबको रखिए। इसके बाद y इज इक्वल्स टू जी एक्स, कर्व 1 है, ये क्या है, कर्व 1। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स एट, मान लीजिए यहाँ पे जब x1 डाले तो यहाँ से y भी निकाल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग y। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या है, x1 कॉमा y1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 ऑफ कर्व 1 का नाम क्या है, tan ऑफ थीटा 1। इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे। और दूसरा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कर्व 2 है, तो आप dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 निकालेंगे ऑफ कर्व 2। ये क्या होगा, tan थीटा 2। ये दोनों वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। if tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू -1 आता है, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो बोलते हैं
दे कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, दे कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है। ये सारा वैल्यू को यहाँ डालना है। अगर डिनोमीटर 0 हो जाएगा तो अल्फा 90, वो दोनों कैसे काटेगा, दे कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो सवाल ले लेते हैं इस पे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे। आपके पास सवाल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 एंड वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो जब भी एंगल बिटवीन कर्व्स है तो स्टेप 1 क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहे हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालना है। तो पहला कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4। दूसरा क्या है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो वाई आया 4 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई देखे तो 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर, ये दोनों को मिला के सॉल्व कर दीजिए। 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 टू जा 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4, यानी x का 2 वैल्यू आया प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे इफ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू क्या है, कोई भी एक ले लीजिए। तो ये है 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। किसी से निकाल लीजिए, इससे भी निकालिएगा तो वही आएगा, इससे भी निकालिएगा तो वही आएगा। इफ केस 2, इफ x इज इक्वल्स टू माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 4 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 1। तो x1 y1 x1 y1 दो केस है। तो आप पहले केस 1 के पास चलिए। केस 1 के हिसाब से हमारे पास पॉइंट है 2,1, ये x1 y1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या है 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 ऊपर आएगा तो माइनस 8 बाई एक्स क्यूब। तो आपसे पूछेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एट 2,1, तो ये क्या आ जाएगा -1। दूसरा कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो -8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 बाई एक्स समझे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या आएगा 2x। तो यहाँ जब 2 डालिएगा डी वाई बाई डी एक्स एट 2,1, तो 2 2 जा 4, 8 4 जा 32, 2 का स्क्वायर 4 8 64, तो ये क्या आ रहा है -1 बाई 2। तो एक का नाम m1 दे देते हैं और एक का नाम m2। तो m1 हो गया -1 और m2 हो गया -½ ठीक है। आपको याद हो तो tan अल्फा क्या होता है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो m2 का वैल्यू है -½ माइनस, वो है -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस माइनस माइनस दोनों में, तो एक ½ है और एक 1 है। तो ये 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 1 बाई 3 tan अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या आ गया
tan इनवर्स 1/3, ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। लेकिन ये एक केस हुआ, अभी एक बार और चलेंगे, क्योंकि जैसे केस 1 लिए वैसे केस 2 भी इंतज़ार कर रहा है, तो आधा मिटा के केस 2 के लिए भी देखेंगे। तो अब केस 2 को देख रहे हैं। केस 2 पॉइंट क्या है, -2,1, ठीक है। y क्या था, तो 4/x², तो dy/dx, तो -8/x³, तो dy/dx एट -2,1, ठीक है। तो -2 का क्यूब -8/-8, तो ये 1 आ गया। दूसरा है y इज इक्वल्स टू 8/x² + 4, तो dy/dx 1/x समझ कर रहे, तो -1/x², और x² का क्या आएगा 2x, तो -2 डालना है, dy/dx एट -2,1, तो ये हो गया 8 × 2 16, 16 × 2 32, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8 64, तो ये हो गया हाफ, ठीक है। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1, वैल्यू डालिए, m2 हाफ -1, 1 प्लस हाफ इंटू 1, तो ये हाफ, ये भी 1/3 आ गया, यानी सिमेट्रिक मूवमेंट होगा, तो अल्फ़ा क्या आ गया, यहाँ भी सेम आ गया, अच्छा बात है। यानी ग्राफ दो बार सिमेट्रिकली एक दूसरे को काट रहा होगा, जिससे कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स दोनों जगह पे, एक ऊपर, एक 2,1 पे, एक 2,1 पे यहाँ पे, और एक -2,1 पे यहाँ, और यहाँ ऐसा काट रहा है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या है, सेम रह रहा है। तो छोड़ दीजिए कैसे काट रहा है, क्या कर रहा है, एंगल सेम आया, मतलब वो सिमेट्री को फॉलो किया है, कि जब कर्व अगर सिमेट्री के हिसाब से कटेगा, सिमेट्रिकली अगर रहेगा दोनों जगह पे, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स भी सिमेट्री को फॉलो करेगा। एक सवाल और है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, उसकी ओर चलेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। Find the angle between the curves and the y axis, मतलब y axis पे जब कटिंग हो रहा होगा, y एक्सिस पे जब कटिंग हो रहा होगा, तो उस समय y एक्सिस और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल बिटवीन देम बताना है। तो सबसे पहला बात बताइए कि ऑन y एक्सिस x क्या होगा, 0, तो y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू e का पावर -x/2 है। पुट
x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, हाफ। तो ये x1 y1 हो गया। तो थोड़ा सोचेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा 2y इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स बाई टू, तो ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर माइनस एक्स बाई टू, ई का पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू माइनस हाफ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आप एक्स इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ई का पावर 0 1, तो और ये इधर से इधर गया, एट 0 कॉमा हाफ क्या आ रहा है, माइनस 1/4। ठीक है, तो ये tan थीटा है माइनस 1/4। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ई का पावर माइनस एक्स बाई टू का अगर ग्राफ आपको ध्यान में हो थोड़ा सा भी, ठीक है, ई का पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, बाई टू है तो भी ऐसे ही नेचर होगा। तो यहाँ पे काटा है, जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ये किसका ग्राफ बना दिए, y इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू। नहीं भी ग्राफ बनाइएगा चलेगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, इस पॉइंट पे क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज है, तभी ना नेगेटिव आया। अच्छा थोड़ा सा और रुकिए, 0 कॉमा हाफ वो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 0 कॉमा हाफ, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, tan थीटा है उसका 1/4, तो मॉड लेंगे तो 1/4। तो आपको बोला है ये एंगल निकालने के लिए, तो ये थीटा कितना हुआ, ये अगर देखे तो पाई माइनस थीटा, वो अगर थीटा है तो वो पाई माइनस थीटा, वो ऑब्ट्यूज है। तो एक्यूट एंगल के लिए क्या करना होगा, या ये अगर थीटा है, tan थीटा रहने दीजिए माइनस 1/4, तो tan पाई माइनस थीटा क्या होगा, 1/4। तो ये एंगल का tan, मान लीजिए इसको अल्फा बोले, अल्फा क्या है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल चाहिए, तो ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, तो tan अल्फा है 1/4, और आपको चाहिए 90 माइनस अल्फा। तो मान लीजिए अगर हमको चाहिए tan 90 डिग्री माइनस अल्फा चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो वो क्या है 90 माइनस अल्फा, उसका tan चाहिए, तो ये क्या होता है cot अल्फा। तो tan अल्फा का वैल्यू 1/4, तो cot अल्फा कितना 4, तो अल्फा क्या होगा, बोलिए, आप बोलिएगा कि हमको यही वाला एंगल बताइए। देखिएगा 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, कौन सा एंगल चाहिए ये देख लीजिए। ये एंगल निकल गया, हमको चाहिए 90 माइनस अल्फा, ये एंगल चाहिए। ठीक है, तो 90 माइनस अल्फा क्या होगा, tan अल्फा है 1/4। ठीक है, तो ये एंगल चाहिए, तो tan ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है cot अल्फा, तो ये क्या है 4, हमको यही एंगल चाहिए, 90 माइनस अल्फा ही चाहिए, तो ये क्या आ रहा है cot अल्फा। ठीक है, तो ये cot अल्फा क्या हुआ 4, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा, यहाँ से यहाँ ये कितना हुआ tan इनवर्स 4, क्योंकि फिर अल्फा बता दीजिएगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। वो नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है, तो थोड़ा सोच के लिखिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 4। ठीक है, तो ऐसे जो लगा के सवाल बनाते रहिए, एंगल बिटवीन देम का जो भी सवाल है कहिएगा, तो एक एग्जांपल और ले लेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको।
बचा हुआ है कहाँ? ठीक है, तो आप सवाल बनाइए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना अभी तक टेंजेंट नॉर्मल में पढ़े हैं ना, उस सब पे सवाल बनाएंगे स्मूथली, फिर कुछ और ऐड करेंगे। ठीक है, अगले क्लास पे पूरा फोकस क्या होगा कि भाई डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन कर जाए, एक दो टर्म उसमें नया आएगा तो जोड़ लेंगे। बाकी बात करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।